The Learning IQ. Be educated and feel empowered. Hello everyone, welcome to your channel The Learning IQ. I am Preeti Malik, lecturer in The Learning IQ. जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए रोज डेली वोकेबलरी इम्प्रूवमेंट का एक सेशन लेकर आते हैं, जिसमें हम आपके लिए कुछ ऐसे वर्ड लेकर आते हैं जिन्हें अपनी लाइफ में यूज करके अपनी इंग्लिश को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन आज हम आपके लिए इसमें कुछ खास लेकर आए हैं। आज हम आपके लिए इसमें कुछ रूट वर्ड लेकर आए हैं। तो पहले जानते हैं रूट क्या होता है। रूट का मतलब होता है जड़, यानी कि जिस तरह से एक पेड़ होता है उसकी एक जड़ होती है, उसमें बहुत सारी ब्रांचेज होती है, इसी तरह से एक रूट वर्ड होता है जिससे बहुत सारे नए वर्ड बनते हैं। और अगर आपको इस रूट वर्ड का मीनिंग पता है तो इससे बनने वाले सभी वर्डों की मीनिंग आप आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी रूट वर्ड हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला रूट जो है वो है एसी, यानी कि एक। एक का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका बीटर यानी कड़वा, शार्प यानी तेज या नुकीला। एक तरह से आप कह सकते हैं इसका जो मीनिंग होता है वो खराब से होता है, यानी चीजों का खराब हो जाना। आप किसी भी चीज को मतलब खराब से नेगेटिव सेंस में ले सकते हैं, यानी एक का जो मीनिंग होता है वो नेगेटिव सेंस में होता है। जैसे कि पहला जो वर्ड इससे बनता है एक्रीड, यानी खराब, यानी जैसे दूध का खराब हो जाना। या फिर जो दूसरा वर्ड बनता है एक्रीमनी, यानी रिश्तों का खराब हो जाना। तो आपने देखा जो इससे दो वर्ड बने हैं, जो ए सी एक आपका रूट है, उससे जो दो वर्ड बने हैं दोनों का ही मीनिंग आपका खराब में निकल रहा है। तो नेक्स्ट रूट हमारा है एमी या एमोर। जो दोनों रूट वर्ड है इन दोनों का ही मीनिंग लव या प्यार से होता है। अब वो प्यार आपको खुशी में मिलता है या दोस्ती में मिलता है, वो डिपेंड करता है वर्ड्स के ऊपर। तो जो ने इससे इन दोनों रूट से जो वर्ड्स बनते हैं, चलिए आइए उन पर नजर डालते हैं। एमी से वर्ड बनता है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है मित्रता, यानी फ्रेंडली, यानी एक तरह से आप कह सकते हो भाई दोस्ती। दूसरा जो वर्ड बनता है एमिटी, यानी फ्रेंडली, उसका भी मीनिंग फ्रेंडली या मित्रता से हुआ। जो नेक्स्ट वर्ड बनता है एमोरस, यानी कि सोइंग रोमांटिक लव, एक तरह से आप कह सकते हो प्यार, तो वही मीनिंग निकल रहा है। नेक्स्ट वर्ड जो बनता है इनोर्मड, इन्फ्लेम्ड विद लव या कैप्टिवेटेड आप बोल सकते हो, तो इसका भी मीनिंग आप प्यार से ही निकाल सकते हैं। तो अब आपने देखा कि एमी और एमोर दो रूट वर्ड है और इनसे जो वर्ड बन रहे हैं उन सब का मीनिंग आप पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं, प्यार से, खुशी से या दोस्ती से। तो आप अगर रूट वर्ड जानते हो तो आप उससे बनने वाले वर्डों का मीनिंग आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रूट वर्ड है वो है एमबी। एमबी का मीनिंग होता है बोथ, यानी कि दोनों। दोनों यानी कि भाई जैसे आप मानते हो एम्बिवेलेंस एक वर्ड हो गया। एम्बिवेलेंस का मतलब हो गया कॉन्फ्लिक्टिंग और अपोजिटिंग फीलिंग। यानी कि आपके मन में आपने काफी बार देखा होगा किसी चीज को लेकर आपके मन में भी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, यस या नो, यस या नो। तो इस तरह से एम्बिवेलेंस यानी कॉन्फ्लिक्टिंग या अपोजिट फीलिंग आप कह सकते हैं। दूसरा जो वर्ड बनता है एम्बिगस। एम्बिगस का मतलब होता है अनक्लियर, यानी जो आपके पास दो रास्ते होते हैं, आपको समझ नहीं आता कि कौन से की तरफ आपको चलना है, यानी कि आप बिल्कुल अस्पष्ट कह सकते हो, यानी जो चीज क्लियर नहीं होती। नेक्स्ट रूट जो बनता है आपका एंटी। एंटी का मीनिंग होता है अगेंस्ट, विरुद्ध या अपोजिट कह सकते हो आप लोग। जैसे कि आप एक पिक भी देख रहे होंगे, फुल और एम्प्टी, यानी कि एक भरी हुई है दूसरी खाली है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इससे बनने वाले वर्ड है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी A substance that destroy microorganism, एक ऐसा सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि आपको एंटीबॉडी हो गया। जो नेक्स्ट वर्ड बनता है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब भी चिढ़ना या हेट्रेड वर्ड से निकल सकता है। नेक्स्ट जो वर्ड बनता है एंटी सोशल। एंटी सोशल का मतलब भी असामाजिक, यानी जो हमारे समाज से थोड़ा अलग होता है उसको एंटी सोशल बोलते हैं। ओके जी, इट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नई वीडियो में नई वोकेबलरी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।